नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल मौर्य। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो मैंने आपको लैक्जेटिव के बारे में बताया है, लैक्जेटिव क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें 5 ड्रग्स होते हैं लैक्जेटिव, जिसमें का ये पहला है एलोए। ठीक है, तो एलोए का मतलब क्या होता है और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोनोसी का एक ड्रग्स है। ठीक है, तो इस ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी अब कई बार पूछता भी है और कई सारे ड्रग्स भी पूछते हैं, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आपके सिलेबस में भी ये काफ़ी अच्छा है और आपके रेगुलर लाइफ में भी काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी आपके आसपास भी है। तो आप लोग इसको जानिए और समझिए और इसके बाद आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, फिर से वही बात कहूँगा, सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के पास अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, जिससे कि चैनल का भी ग्रो हो और आपका भी ग्रो हो, और जिन दोस्तों के पास आप शेयर करेंगे उन लोगों का भी ग्रो हो, वो लोग भी काफ़ी आगे बढ़ें और हिंदी मीडियम से ये फार्माकोनोसी के ड्रग्स को पढ़ें, समझें। क्योंकि बहुत तो कम ही, शायद मैंने देखा ही नहीं अभी तक यूट्यूब में कि किसी ने हिंदी में कोई वीडियो बनाया हो ड्रग्स का। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने वीडियो बनाया भी है। तो आप लोग इसका यूज करें और अच्छे से अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलोए एक ड्रग है जो लैक्जेटिव एक समूह है, उस समूह का ये पहला ड्रग्स है। उसमें 5 ड्रग्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले इसमें जो पहली हेडिंग क्या होती है, पहली हेडिंग होती है पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं। तो सिनोनिम्स का ये पर्यायवाची हिंदी होता है, तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम देख लेते हैं। एलोवेरा एक बोलते हैं, दूसरा घृत कुमारी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा ये इसको बोलते हैं आप ग्वार पाठा। ठीक है, उसके बाद क्वार गंदल, दंगल नहीं पढ़िएगा, क्वार गंदल। ठीक है, इसका पर्यायवाची हो गया। आप इसमें एक भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 2-3 लिख रहे तो और अच्छी बात है। उसके बाद वानस्पतिक स्रोत होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बोटानिकल सोर्स। ठीक है, अंग्रेजी में बोटानिकल सोर्स को हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक स्रोत। सोर्स का मतलब स्रोत होता है और बोटानिकल का मतलब वनस्पतिक होता है। उसके बाद तो इसका क्या है, बोटानिकल सोर्स ये मतलब कि वानस्पतिक स्रोत भिन्न भिन्न प्रजातियों से। इसका मतलब ये होता है कि ये किसमें से पाया जाता है। वानस्पतिक स्रोत का मतलब होता है, आप जिससे कोई पेड़ होता है तो कोई पेड़ की दवा जो होती है किसी पेड़ से, कोई जड़ से होती है, कोई तने से होती है, कोई उसके बाहरी छाल से होती है, कोई उसकी पत्तियों से होती है। ठीक है, तो वानस्पतिक स्रोत का यही मतलब होता है। बोटेनिकल सोर्स का मतलब यही होता है किस चीज़ों से ये प्राप्त होती है। आपको ये चीज़ें बहुत तो समझना पड़ेगा। तो ये भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रजातियों से पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वंश होता है। वंश का मतलब फैमिली। इसकी फैमिली लिलिएसी मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, क्योंकि ज़रूरी भी है। बाई चांस आपको ज़रूरत पड़ गया, कहीं ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिया तो हिंदी ना दे करके अगर इंग्लिश में भी दिया है तो आपको एक बार याद रहेगा, तो आप लोग लिख भी देंगे। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, लिलिएसी। ठीक है, वंश का मतलब फैमिली से ये रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक स्रोत, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल सोर्स। ठीक है, जियोग्राफिक में होता है भौगोलिक और सोर्स मतलब स्रोत। तो इसमें इसको आइसलैंड, उत्तरी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देख लेते हैं, आप शायद देख नहीं पाए थे। इसको आइसलैंड, उत्तरी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और भारत में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं जो हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसको भारत में मुख्यतः मुंबई, गुजरात, चेन्नई जैसे बड़ी बड़ी जगहों में पाया जाता है। बड़ी बड़ी कहीं या तो ठीक है, अपना एक जैविक वो होता है, मतलब कि एक प्रॉपर एरिया होता है। जैसे लोग जहाँ उनका पानी का स्रोत होता है, बराबर भूमि होती है, लोग वहाँ रहते हैं, तो उनका भी एक नेचर होता है, वो वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मौसम के अनुरूप। तो ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट चीज़। आप 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 5वां टॉपिक है उसका पॉइंट। 5वें में आपको जो पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक घटक है। रासायनिक घटक का मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो उसको आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ही अंग्रेजी में है और मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं याद कर पाएंगे। तो आपको ये फिगर बना लेने हैं। उसके बाद इसका नाम बारबालोइन है
और दूसरा एलोइन रेजिन बी, ठीक है, एलोइन रेजिन बी, ये 2 केमिकल हैं, ठीक है। ये आपका पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो आपको ये 2 याद कर लेने हैं। अगर आप एग्ज़ाम में एक भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर भी दे सकता है। उसके बाद इसकी एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने नोट करके लिख दिया है। एलोवेरा में लगभग 30% आइसोमर का मिश्रण पाया जाता है, शुद्ध हिंदी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लगभग 30% आइसोमर का मिश्रण पाया जाता है। छठी हेडिंग है इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वो कैसा दिखता है, उसकी बनावट क्या, उसका आकार क्या है, तो उसके बारे हम लोग जानने वाले हैं। तो एलोवेरा की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 60 से 90 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो लगभग 1 मीटर से छोटे ही होते हैं, ठीक है। हाफ मीटर या 1 मीटर से छोटे ही होते हैं। कोई पेड़ ज़्यादा बढ़ गया तो मे भी शायद 1 मीटर का भी हो, नहीं तो 1 मीटर का भी पेड़ नहीं होता इसका, जहाँ तक मैंने देखा है। उसके बाद दूसरा, एलोवेरा की ऊंचाई लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है कितना लंबा होता है। उसके बाद इसकी चौड़ाई 4.5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच की होती है, ठीक है। इसका रंग हरा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हरा ही होता है और इसके बाद हल्का पीला हो जाता है। हल्का पीला हो गया, अगर बहुत ज़्यादा पक गया तो पीला भी हो जाता है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक। इसके बाद इसी में एक और आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसका मतलब ये जो हो गया माइक्रोस्कोपिक मतलब इसका बाहरी दृश्य, बाहरी भाग जिसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो इसके अंदर का चीज़ होता है। तो इसके अंदर कैसे कैसे इसकी बनावट है वो जो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो उसको मैं अलग से एक वीडियो बना करके बता दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगला देखते हैं इसका जो यूज है। यूज का मतलब होता है उपयोग, उपयोग का मतलब होता है यूज। इसका उपयोग मुख्यतः सनबर्न, कभी कभी होता नहीं बोलते हैं कि सूरज की वो उसमें से लौ से झुलस गया, कोई चेहरा हो गया, कोई बॉडी का पार्ट हो गया, इससे हो गया सनबर्न हो गया। सूरज की किरणों से झुलसने पर इसका यूज करते हैं। इसका आप सॉप भी ला सकते हैं और इसका आप वो क्या बोलते हैं माउथ वाश या फेस वाश ही आता है, सॉरी। उसके बाद थर्मल बर्न हो गया, रेडिएशन बर्न हो गया, रेडियो तरंगों से जल जाने पर कभी कभी हो जाता है। गर्म तरल पदार्थों के कारण जलने से, जैसे आपको घर में कोई चीज़ें हो रही हैं तो खाना पीना बनाते टाइम आप जल गए या कोई काम करते टाइम आप जल गए तो उसमें इसका आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ठंडा लगता है। जैसा आप कोलगेट का यूज़ जलने में करते हैं वैसे इसका भी यूज आप कर सकते हैं। रासायनिक जलन, जैसे आप किसी केमिकल से जल गए तो आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। बिजली से जलने पर कभी कभी हो जाता है, लोग जल जाते हैं। उसके बाद हल्के मुहासे को ठीक करने में, जैसे चेहरे में कोई हल्का फुल्का मुहासा हो गया तो आप उसको भी इससे ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कर सोचें कि केवल इसी के माध्यम से ठीक हो जाए, तो कभी कभी ऐसा होता कि नहीं ठीक होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर ने बताया था और सर ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ हल्का फुल्का है तो ठीक हो जाएगा। नहीं कहते, कभी कभी किसी का ठीक भी हो जाता है पूरी तरह से भी, बहुत ज़्यादा होता है तो भी। तो हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था हिंदी में बनाने के लिए, तो इस मैंने बनाया और आप लोग के पास पहुंचाने की कोशिश किया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू अगेन दोस्तों।